आइए आज के इस दिन की शुरुआत हम परमेश्वर को धन्यवाद के साथ दें। धन्यवाद करें उस खुदा का जिसने ये मुमकिन किया कि आप और मैं अब तक अपने परिवारों के साथ सुरक्षित हैं। खुदा ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि हमारे लिए उसने उस प्रेम के द्वारा अपने आप को उस क्रूस पर दे दिया और आज उसी प्रेम के द्वारा हम विजयी हुए हैं। रोमियो की पुस्तक का 8वां अध्याय उसका 37वां वचन कुछ इस तरह कहता है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। परंतु इन सब बातों में किन बातों में हम जयवंत से बढ़कर हैं? उसके ऊपर अगर हम देखें वचनों में तो वहां लिखा हुआ है, उपद्रव में, कलेश में, संकट में, जोखिम में हम जयवंत से बढ़कर हैं। कई बार हम सोचते हैं हमारे जीवन में कि हमारी योग्यता के द्वारा हमने कुछ कार्य कर लिए हैं, हमारी योग्यता के द्वारा हमने इस बात को हासिल कर लिया है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है 2 कुरिन्थियों के 3 अध्याय के 5वें वचन में कि यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके। अपने आप तो हम इस योग्य ही नहीं कि हम किसी बात का विचार भी कर सके, पर हमारी योग्यता किसकी ओर से है? वचन कहता है हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। जी हाँ, हमारी तो कोई योग्यता ही नहीं कि हम किसी बातों पर जयवंत हो सके, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आज हम जयवंत से बढ़कर हैं। उसका हमारा जयवंत होने का कारण जो है, उसका रीजन जो है, हमारी योग्यता नहीं है, हमारे अच्छे काम नहीं है, हमारा बहुत धर्मी होना नहीं है, लेकिन जो कारण है वो ये है कि उसने जिसने हमसे प्रेम किया है, उस प्रेम के द्वारा आज हम जयवंत हुए हैं। और यही वो कारण है कि उस प्रेम के द्वारा आज हमारे जीवन में एक विजय पताका फहराता है। विजय पताका है आज हमारे ऊपर। श्रेष्ठ गीत का 2 अध्याय का 4 वचन में एक लाइन लिखी हुई है, वहां लिखा है कि जो झंडा मेरे ऊपर फहराता है वह उसके प्रेम का झंडा है। आज हमारे ऊपर जो कवच है, आज हमारे ऊपर जो विजेता का झंडा लगा हुआ है, जो झंडा आज हमारे ऊपर है वो कुछ और नहीं, वो हमारे खुदा का प्रेम है। आज हम विजयी हैं इन बीमारियों में, आज हम विजयी हैं कलेशों में, आज हम विजयी हैं संकटों में। वो झंडा जो हमारा ऊंचा है, जो झंडा हमारे ऊपर फहरा रहा है वो कुछ और नहीं पर वो हमारे खुदा का प्रेम है। आज अगर हम संसार में देखें तो बीमारियां हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं, खास तौर से जो अभी बीमारी फैली हुई है, उस बीमारी ने लोगों को कैसे दबा के रखा हुआ है, कैसे लोग नाश हो रहे हैं, कैसे मर रहे हैं, लेकिन वो बीमारी आज हमें दबा नहीं पा रही। क्यों उस बीमारी पे आज हम विजयी हो रहे हैं? क्योंकि उस खुदा का प्रेम हमारे ऊपर है। उसके प्रेम के कारण आज हम सुरक्षित हैं, आप और मैं सुरक्षित हैं। जब पौलुस ये बात यहां कह रहा है तो वो किसी एक इकलौते व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहा या किसी एक को नहीं बोल रहा है कि तुम्हारे लिए सब कुछ है, पर वो एक कलीसिया को संबोधित कर रहा है, वो एक कलीसिया के लिए कह रहा है। हम सबके लिए ये बात कही गई है कि खुदा जिसने हमसे प्रेम किया है उसके द्वारा आज हम जयवंत से बढ़कर हैं। जी हाँ, आज जो हम जयवंत से बढ़कर हैं तो कोई और कारण नहीं है, हमारे खुदाबंद का प्रेम है कि आज हम जयवंत से बढ़कर हैं। तो आइए हम उस खुदा को धन्यवाद दें। प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं खुदा कि तेरे प्रेम के द्वारा आज हम सुरक्षित हैं, आज हम बचाए गए हैं, आज हम संभले हुए हैं पिता, क्योंकि तेरी सुरक्षा हमारे ऊपर है, तेरा झंडा हमारे ऊपर फहरा रहा है आज प्रभु यीशु। और उस झंडे के लिए हम दिल से आपको धन्यवाद देते हैं खुदाबंद यीशु। हमारी जुबानें आपको धन्यवाद देती हैं पिता कि आज हम आपके द्वारा प्रभु बचाए गए हैं, सुरक्षित हैं और प्रभु महफूज है आपके हाथों में। यही खुदा का वचन हर दिन हमें सिखाता है कि कितना अनोखा प्यार है उस खुदा का जो उसने हमसे किया है। और जब हम किसी से प्यार करते हैं ना तो उसके साथ रहना हमें बहुत अच्छा लगता है, उसके साथ यूं ही बैठना, उसके साथ यूं ही समय बिताना, कोई बात हो या ना हो लेकिन हमें उसके साथ रहना अच्छा लगता है। हम जब उसके पास जाते हैं तो हम कोई एजेंडा लेकर नहीं जाते कि मुझे आज उससे ये मिल जाएगा या आज मैं उससे ऐसा ले लूंगा या उसे आज ऐसा कह दूंगा या उसके साथ आज ऐसा करूंगा। नहीं, हमें तो बस उसके साथ रहने की खुशी में ही आनंद आता है। हमें लगता है बस हम हरदम उसके पास बैठे रहे, बस यूं ही कुछ पल हमें उसके पास बैठा रहूं, उसको देखता रहूं। और यही परमेश्वर का वचन भी कहता है कि परमेश्वर ने हमें जो अपने पुत्र की संगति में बुलाया है, परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है कि हम उसके पुत्र की संगति में आ जाएं। हमारा खुदा भी हमारे साथ संगति करना चाहता है। जब उसने हमसे प्रेम किया है ना तो वो भी हमारे साथ रहना चाहता है, यूं ही हमारे साथ बैठना चाहता है। वो खुदा चाहता है कि ये बस मेरे साथ रहें और मुझे आनंद मिले और इनको भी मैं आनंद दूं। इसीलिए
प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय के 20वें वचन में हम देखें तो वहां खुदा कहता है कि मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, अगर कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। खुदा की एक ही मर्जी है कि वो हमारे साथ बैठना चाहता है, वो हमारे साथ रहना चाहता है, वो हमारे साथ खाना चाहता है, जहां हम जाएं वो हमारे साथ जाना चाहता है, वो हमें संगति देना चाहता है, क्योंकि खुदा ने हमें इसीलिए बुलाया है कि अपने पुत्र की संगति में, उसने हमें अपने पुत्र की संगति में बुलाया, किसी और की नहीं, अपने पुत्र यीशु मसीह की संगति में खुदा ने, परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है। सोचिए, जो खुदा ये चाहता है कि मैं उसकी हमारे साथ संगति करे, तो हमारे लिए कितना जरूरी हो जाता है कि हम अपने उस खुदा के साथ संगति करें। अगर हम अपने खुदा से प्यार करते हैं, अगर हम ये कहें कि हाँ मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, तो क्या हमारी इच्छा नहीं कभी होती कि हम यूं ही जाकर खुदा के पास बैठे, हम यूं ही अपने प्रेमी के पास जाकर बैठे, बस कुछ बोले नहीं, चुपचाप बैठे रहें। और जब किसी से हम प्यार करते हैं ना, तो शुरू शुरू में तो जब नई नई दोस्ती होती है तो हम उसे परखते हैं कि वो सही है या गलत है, फिर हम उसे जान जाते हैं। एक ऐसा समय आता है कि हम उसके बारे में जान जाते हैं कि हाँ नहीं ये ठीक है, और फिर एक ऐसा समय आ जाता है कि हम उसकी संगति में जब रहते हैं, जब हम उस प्रेमी के साथ रहते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, ये है ना, ये सब कुछ संभाल लेगा। हमारा पूरा भरोसा उसके ऊपर हो जाता है। हमारी परख की जो आदतें होती है वो चली जाती हैं, हमारी जान पहचान वाली आदतें, हमें लगता है अब हम इसको पूरा जान गए हैं अच्छे से, वो भी हट जाती हैं। अब हम सिर्फ भरोसा करते हैं। इसी तरह एक मसीह जीवन में भी हमने अपने प्रभु यीशु मसीह को परख लिया है, जान लिया है। अब एक ऐसा समय आ जाना चाहिए कि अब जब हम उसकी संगति में आए तो हमें यह विश्वास हो कि वो हमारे साथ है। अब हम ये जान जाएं कि हमें पता है हमारा खुदा सब कुछ जानता है, हमें पता है जो मेरे साथ है वो मेरी सारी चिंताओं को जानता है, मुझे पता है जो मेरे साथ है, जब मैं उसके साथ बैठा हूं तो वो सब कुछ संभाल लेगा। श्रेष्ठ गीत के 2 अध्याय के 3 वचन में यहां प्रेमी प्रेमिका का वर्णन, अगर श्रेष्ठ गीत को हम देखें तो एक प्रेमी और प्रेमिका के बारे में ही सारा बताया गया है। वहां प्रेमिका कहती है कि मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई। क्यों? वो वहां उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई। एक समय जीवन में ऐसा आ जाना चाहिए जब हमें अपने प्रेमी पर पूरा भरोसा हो जाए, जब हमें अपने साथी पर पूरा भरोसा हो जाए और हमें किसी बात की चिंता नहीं हो, लेकिन बस हम खुश होकर आराम से, शांति से, सुकून के साथ उसकी छाया में बैठे रहें। हमारे खुदा ने अपने आप को एक वृक्ष के रूप में बताया है कि उसकी छाया में जब हम बैठते हैं तब हम वहां सुकून पाते हैं, तब हम वहां शांति पाते हैं। और वो प्रेमिका कहती है कि मैं जब उसकी छाया में बैठ गई तो मैं हर्षित होकर बैठ गई, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। क्या आप और मैं ऐसा करते हैं? क्या आप और मैं अपने जीवन में कभी ऐसा समय लाते हैं कि हम हर्षित होकर उसकी संगति में बैठ जाए कि खुदा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, मुझे मांगना नहीं है, मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है, बस मैं यूं ही तेरे पास बैठे रहना चाहता हूं, बस मैं कुछ पल सुकून तेरे साथ चाहता हूं, बस मैं जो तेरी संगति में रहना अच्छा लगता है। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और कोई नहीं कि मैं तेरे साथ रहूं, तू मेरे साथ रहे हर समय और मैं उसी में आनंदित रहूं। क्यों ना हमारी, आपकी और मेरी जीवन में ये पल आ जाएं, ऐसे पल आ जाएं कि हमारी मांगने की लिस्ट खत्म हो जाए, बंद हो जाए, और हम ये भरोसा कर लें कि जब हमारे साथ हमारा परमेश्वर है, हमारे साथ हमारा यीशु मसीह है, तो हमें जरूरत नहीं है, वो सब कुछ जानता है, वो सब संभाल लेगा। हमें तो बस उसके पास रहना है, हमें तो बस उसके साथ रहना है, हमें और कुछ नहीं चाहिए जीवन में। वो हमारे साथ रहता है, यही मुझे खुशी देता है, यही मुझे संभालता है। और वो बड़ा ही खूबसूरत आगे लिखती है, वो कहती है कि जब मैं उसके पास हर्षित होकर बैठ गई तो उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा। उसने उसको एक फल दिया और वो फल उसे खाने में मीठा लगा, यानी कि जब वो संगति में आकर बैठी तो वहां से उसे कुछ मिला। उसे क्या मिला? उसे फल मिला, और वो फल उसको खाने में मीठा लगा। उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा, यानी जब हम किसी के पास बैठते हैं, उसकी संगति में बैठते हैं, उसके जैसे बनते जाते हैं, उसकी बातें हमें अच्छी लगती हैं, उसके जैसा हम सोचने लगते हैं, और जो उसकी आदतें होती हैं, जब वो आदतें हमारे अंदर आने लगती हैं तो हमें लगता है हाँ कहीं ना कहीं मुझ में भी अब कुछ बदलाव आ रहा है। शायद उसे वो आदतें जो उसने ली अपने प्रेमी से, उसे वो अच्छी लगने लगी और उसने कहा कि वो फल मुझे खाने में अच्छा लगा।
और पवित्र शास्त्र के बारे में अगर हम देखते हैं तो पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है फलों के बारे में। फलों के लिए एक लिस्ट दी गई है। जब आप अपने उस साथी के साथ बैठते हैं, जब आप अपने उस खुदा के साथ बैठते हैं, तो आपके अंदर वो फल आ जाएंगे। वो फल जिसके बारे में पवित्र शास्त्र बताता है कि वो फल कौन से हैं। वो फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये फल हमारे अंदर आ जाएंगे। कहाँ मिलते हैं ये फल और कहाँ लगते हैं ये फल? ये कहीं और नहीं लगते, ये उस खुदा की संगति में लगते हैं। वो कहती है कि जब मैं उसके पास उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई तो उसका फल मुझे खाने में अच्छा लगा। जब हम किसी के साथ संगति करते हैं, जब हम अपने खुदा के साथ संगति करेंगे, हमारा चरित्र उसके चरित्र में बदल जाएगा, उसका चरित्र हमारे चरित्र के अंदर आ जाएगा, उसका स्वभाव हमारे अंदर आ जाएगा। ये जो फल जो उसकी उपस्थिति में लगते हैं, जो उस खुदा की संगति में लगते हैं, जो उसकी सहभागिता में लगते हैं, वो फल हमारे अंदर दिखने लगेंगे, वो हमारे स्वभाव में आ जाएंगे। खुदा कहता है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा, तब तुम फल लाओगे। ये फल हमें तब मिल सकते हैं अगर हमारे जीवन में हमें फल खाने हैं, और ये फल खाने में बहुत मीठे हैं। जब आप एक बार इनका स्वाद चखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी लाइफ में जो ये फल आपको उसका मिला है वो कितना मीठा है। जब तक आप संसार में दूसरों के लिए काम करते रहेंगे, दूसरों को रोटी खिलाते रहेंगे, दूसरों के लिए चीजें करते रहेंगे, आपको आनंद नहीं आएगा। आप दूसरों के लिए काम करेंगे पर आपका स्वभाव नहीं बदलेगा। आप दूसरों के साथ रहेंगे तो भी आपका स्वभाव नहीं बदलेगा। लेकिन जब आप उस खुदा की संगति में आएंगे, जब आप उसके साथ आकर बैठेंगे, जब आप उसे अपने साथ बैठने देंगे, खुदा कहता है कि मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। जब आप इजाजत देंगे कि खुदा मेरे दिल के दरवाजे में आ जा, मेरे घर के अंदर आ जा, मेरे साथ भीतर आकर भोजन कर मेरे खुदा, तब आप देखिए आपके जीवन में कौन से फल लगते हैं। उसकी उपस्थिति, खुदा की उपस्थिति आपको बदल के रख देगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम उसकी संगति में जाते हैं तो हमारे उघाड़े चेहरों में से सारा पर्दा हट जाता है। हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं, जो हम अब तक नहीं बदल सकते, जो हम खुद को नहीं बदल सकते। हो सकता है हमने अपने जीवन में बहुत से खुदा के चमत्कार देखे होंगे, बहुत से चमत्कार आज भी हम अपने जीवन में देख रहे हैं, लोगों को चमत्कार करते हुए भी हम देखते हैं। कई बार हम देखते हैं कि वो व्यक्ति के द्वारा प्रार्थना की जाती है तो कितने चमत्कार होते हैं, कितनी सामर्थ्य के काम होते हैं, लेकिन फिर कभी कभी हम जब उस व्यक्ति के जीवन को देखते हैं तो हमें उसमें कोई बदलाव नजर नहीं आता, क्योंकि सामर्थ्य आपके जीवन को नहीं बदल सकती। अगर सामर्थ जीवन को बदल सकती तो इजराइलियों के जीवन में परमेश्वर ने एक से बढ़कर एक चमत्कार किए थे। परमेश्वर ने उनके जीवन में उन्हें खाना खिलाया, पानी दिया, उनके साथ रहा, उनकी अगुवाई करता था, उनके आगे आगे चलता था खुदा, यहां तक कि समुद्र को 2 भाग कर दिया खुदा ने। लेकिन उसके बावजूद, वो इतने सामर्थ के काम देखने के बावजूद कहते हैं हमें तो वापिस लौटकर मिस्र को जाना है। वो सामर्थ उनको बदल नहीं सकी। लेकिन उन्हीं के बीच में एक व्यक्ति था, मूसा, जिसे उस खुदा की उपस्थिति में रहना पसंद था, जिसे उस खुदा के साथ बैठना पसंद था, जो कहता था कि बस मैं यहां बैठा रहूं तेरी उपस्थिति में। वो जब खुदा के साथ आमना सामना करके आता है, वो जब खुदा से बातचीत करके आता है, तो उसके चेहरे का रूप ही बदल जाता है, उसके चेहरे की चमक ही बदल जाती है। ये फर्क पड़ता है जब हम उस उपस्थिति में जाते हैं। उपस्थिति हमारे जीवन को बदलती है, सामर्थ दूसरों के जीवन को बदल सकती है। हो सकता है आज आप बहुत से लोगों के जीवन में प्रार्थनाएं कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, उनके लिए दौड़ भाग कर रहे होंगे। हो सकता है जितने सारे आप काम कर रहे हैं वो सब सही हैं, लेकिन वो काम आपके जीवन को नहीं बदल सकते, आपको नहीं, आपके व्यक्तित्व को नहीं बदल सकते, क्योंकि सामर्थ परमेश्वर की है। और आपको बदलने के लिए, आपको खुद अपने आप को बदलने के लिए उस खुदा की उपस्थिति में जाना होगा। उपस्थिति आपको बदलती है, उपस्थिति में आपका स्वरूप बदलता है, उपस्थिति में आपके अंदर उस खुदा के आचरण आ जाते हैं, उसके गुण आ जाते हैं। मत्ती के 7वें अध्याय में लिखा हुआ है, वहां लिखा है कि प्रभु हमने तो तेरे नाम से बहुत से काम किए हैं, हमने तो तेरे नाम से चमत्कार किए, भविष्यवाणियां की हैं, आश्चर्य कर्म किए हैं। पर खुदा कहता है किया होगा, तुमने बहुत कुछ किया होगा, पर मैंने तुम्हें नहीं जाना, पर मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं। क्यों? क्योंकि कभी हमारी जान पहचान नहीं हुई। तुम दौड़े हो, भागे हो, मेरे कामों के लिए तो बिजी रहे हो, बहुत काम करते रहे हो तुम मेरे लिए, लेकिन कभी तुम मेरे पास आकर नहीं बैठे, कभी मेरी और तुम्हारी जान पहचान नहीं हुई, कभी तुमने मुझे अच्छे से जाना नहीं, कभी मैंने तुम्हें अच्छे से जाना नहीं। इसलिए मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो।
हमारी जान पहचान खुदा के साथ बहुत जरूरी है। हो सकता है कि हम बिजी तो बहुत रहे हैं खुदा के कामों में, लेकिन आज ये समय है कि खुदा कहता है कि मेरे पास आकर बैठो, मैं तुम्हें जानना चाहता हूं, तुम मुझे जानो। हम एक दूसरे को जाने, उसकी उपस्थिति में आए ताकि हमारा जीवन बदल जाए, ताकि हम उसे अच्छे से जान पाए, खुदा हमें जान पाए, हमारी कमजोरियों पर उसका बल उतरे, हमारे अंदर से सारी ऐसी चीजें जो खुदा को पसंद नहीं है वो निकाल दे, और हमें जो उसकी अच्छी चीजें हैं हम उन्हें अपने अंदर ले ले। एक दोस्ती, एक संगति का यही असर होता है। एक संगति में जिसके पास अच्छी चीजें हैं वो हम उससे ले लें। और हमारे खुदा तो ऐसा खुदा है जिसके पास सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। हम उस संगति में जाएं ताकि उसकी अच्छी आदतें अपने अंदर ले लें, अपने व्यक्तित्व को बदल लें, अपने आप को हम बदल लें, उसके साथ बैठें। वो कहते हैं इन सारी बातों पर मैंने तुम्हें विजयी ठहराया, तुम जयवंत से बढ़कर हो मेरे प्रेम के द्वारा। तो क्यों ना हम उस प्रेम में आनंद मनाएं, क्यों ना हम उस प्रेम में बैठे रहें, क्यों ना हमें उसके साथ ही बैठना अच्छा लगे। हर पल हर घड़ी हम उसी के साथ बैठे, बस यूं ही प्रभु। और मैं इतना जानता हूं कि जब तू मेरे साथ है तो तू सारी बातों को संभाल लेगा। आज अपने लिए समय निकालें। हो सकता है आपने लोगों के लिए बहुत समय निकाला होगा, आप लोगों के लिए बहुत दौड़े होंगे, अब तक आपने बहुत दुआएं दूसरों से भी करवाई होंगी अपने लिए, पर आज मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूं, अपने लिए समय निकालें, वो समय जो आपको बदल दे। अपने बारे में आज आप सोचना शुरू कीजिए, उस खुदा के पास जाइए, कहिए खुदा मैं तेरी छाया में बस हर्षित होकर बैठना चाहता हूं और मुझे तेरा फल खाने को मीठा लगेगा। आप देखना आपके जीवन में जिस दिन परमेश्वर के फल आने शुरू होंगे आपको उनमें आनंद मिलेगा। वो शांति, वो सुकून, वो संयम, वो धीरज कहीं आपको और नहीं मिल सकता, इस संसार में आपको बिल्कुल नहीं मिल सकता। आज किसकी छाया में आप बैठे हैं मैं नहीं जानती, पर मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूं कि खुदा आज आपको बुला रहा है। वो कहता है कि मैं तेरे घर में आना चाहता हूं, मैं तेरे जीवन में आना चाहता हूं, मैं तेरे कामकाज में आना चाहता हूं, मैं तेरे परिवार में आना चाहता हूं। जहां तू जाए मैं तेरे साथ जाना चाहता हूं, मैं तेरी संगति चाहता हूं। आज खुदा आपको बुला रहा है, वो आपके साथ बैठना चाहता है, आपके साथ संगति करना चाहता है। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें बुलाया है अपने पुत्र यीशु मसीह की संगति में, तो क्यों ना हम उस खुदा के साथ संगति कर लें, क्यों ना हम उस खुदा के पास आकर बैठें। वो खुदा जिसकी योग्यता के द्वारा आज हम जयवंत से बढ़कर हैं, जिसके प्रेम के द्वारा आज हम विजयी ठहरते हैं, उसका झंडा जो हमारे ऊपर फहराता है वो उसका प्रेम है। उस प्रेम में हम बने रहें, उस प्रेम को कभी कम ना होने दें, उस प्रेम को अपने अंदर भी हम बढ़ाएं, ताकि हम जब बैठें उस खुदा की संगति में तो हम वहां आनंद पाएं, हमें वही भाए, हमें वही अच्छा लगे। खुदा करे आप और मैं, हमें औरों की संगति से ज्यादा अपने खुदा की संगति अच्छी लगे, हमें उसके साथ बैठना अच्छा लगे, हमें उसकी बातें अच्छी लगे, हम उसकी हजूरी को अपने जीवन में बसा लें। खुदा से यही दुआ है आज मेरी कि परमेश्वर आपको बुला रहा है और आप उसकी आवाज को अनसुना ना करें, पर अपना समय निकालें, अपना कीमती समय निकालें, अपना एक्स्ट्रा समय निकालें। जो समय आपके पास है उस खुदा के पास चले आए, कहिए खुदा मैं तेरे साथ संगति करना चाहता हूँ, खुदा मैं तेरे साथ सहभागिता करना चाहता हूँ, खुदा मैं तेरी उपस्थिति में बैठना चाहता हूँ। खुदा बस मुझे तू चाहिए, क्योंकि तेरे ही पास मैं हर्षित होकर बैठ सकता हूँ, तेरे ही पास मैं आकर सुकून पाता हूँ और तेरे ही फल मुझे खाने में अच्छे लगते हैं। खुदा इन वचनों के द्वारा आपको और मुझे आशीष दे। आमीन।